ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें आज देखने को मिलेंगी। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सोनिया, फरीदाबाद की बात की जाए तो क्योंकि फरीदाबाद में राजनीति की हलचल जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, जी। क्योंकि तमाम नेता हैं वो फरीदाबाद पहुंच रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात की जाए, जी। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके तमाम नेता जो है वो फरीदाबाद के दौरे पर लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 2024 का चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 2024 में आना है, क्योंकि इसी साल में जो है दोनों चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर के तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार यहाँ पर दौरे हैं। चाहे अभय चौटाला की बात की जाए तो अभय चौटाला वो यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए जी। उन्होंने कई जो है सवाल क्वेश्चन यहाँ पर उठा दिए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो यहाँ पर गृहिणियों को जो है सिलेंडर मुफ्त में देगी और तमाम जो पेंशन है बुढ़ापा, जिस तरीके से देवीलाल ने जो शुरुआत पेंशन की करी है तो उसको पेंशन को बढ़ा करके काफी अधिक उसमें दी जाएगी, तो उसको लेकर के यहाँ पर भी बीजेपी को जो है कटाक्ष करते हुए अभय चौटाला साफ तौर पर नजर आए। वहीं जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी फरीदाबाद पहुंचे थे और उन्होंने भी जो है एक कार्यकर्ता सम्मेलन का जो है एक आयोजन यहाँ पर रखा गया और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से बात करते हुए 2024 के मिशन को जो है लक्ष्य पाने को लेकर के यहाँ पर तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करी और साफ तौर से उन्होंने कहा कि जी। जो नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की वो लगातार धरातल पर जाकर के जनता को बताना है और उनको जो है जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनके बारे में गिनाना है। तो उसको लेकर के तमाम कांग्रेस के नेता जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने सीधे सीधे साफ तौर पर भी कहा, जिस तरीके से बीजेपी जो 75 का जो नारा दे रही है यानी कि 75 वर्ष के होने के बाद वो है राजनीति में नहीं रहेंगे, तो इसको लेकर के भी उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर से कहा कि वो रिटायर नहीं बल्कि वो समाज सेवा यहाँ पर करेंगे, वो रिटायर नहीं होंगे और अभी भी वो इलेक्शन लड़ेंगे। और साथ ही साफ तौर पर कहा कि वो मुख्यमंत्री की दौर में भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस जो है जी। वो लगातार यहाँ पर अपना जो सवाल है वो यहाँ पर दोहराती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल वो भी फरीदाबाद पहुंचे। उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की जो है अध्यक्षता करी और उसके साथ ही मैं बता दूं बिट्टू बजरंगी का जो मामला है जी। वो उसको लेकर के भी उनके शोक व्यक्त करने के लिए उनके निवास पर भी पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि सेक्टर 2 में जो भागवत कथा चल रही है वहां पर जो है महंत का आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो भी यहाँ पर पहुंचे और साथ ही उन्होंने कहा कि वो जो है जिस तरीके से जो हरियाणा में जो किसान है उनकी किसानों को खेती को लेकर के कहीं ना कहीं नई परियोजनाएं लाने को लेकर के, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है गुजरात के दौरे पर है और आज जो है वो पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ नई योजनाओं को लेकर के गुजरात से वो जरूर आएंगे, क्योंकि 6 देश वहां पर जो है जी। अलग अलग तरीके से आकर के किसानों को लेकर के जिस तरीके की फसल या किस तरीके का बीज है उसको लेकर के भी यहाँ पर खेती करने की उपजाऊ जमीन को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं जो है वो करने के लिए गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मामले जो है वो हलचल यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि सोनिया जी। की महिला सशक्ति जो करना है यानी महिला आयोग जो है 25वीं वर्षगांठ यहाँ पर सूरजकुंड में बना रहा है और यहाँ पर भी 6 देशों से जो है कंट्रियों से जो है यहाँ पर महिलाएं आई हैं, तो जी। वो भी कहीं ना कहीं 25 वर्ष की जो महिला आयोग जो दिवस है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्योंकि दुर्गा इसका नाम रखा गया और तमाम जो महिलाएं हैं, चाहे बात करी जाए चाहे उच्च जो महिला है जो जिन्होंने जिन्होंने भारत के लिए परचम लहराया, चाहे वो एनकाउंटर महिला की बात की जाए, चाहे वो राजनीति से लेकर के जो एमएलए रही है उनकी बात की जाए, तो तमाम जो परचम जो महिलाओं ने जो फहराया है तो कहीं ना जी। कहीं वो महिलाएं भी यहाँ पर सूरजकुंड में हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो आयोग की अध्यक्ष जो है रेणु भाटिया वो यहाँ पर कर रही है। तो आज भी जो है प्रशिक्षण शिविर है, क्योंकि कल भी प्रशिक्षण शिविर रहा और आज भी प्रशिक्षण शिविर इस तरीके का यहाँ पर रहने वाला है। जी सोनिया। जी। मोनू पांचाल जी, लगातार कोरोना का नया वेरिएंट लगातार अपने पैर पसार रहा है, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? एहतियात बरतने के लिए क्या क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, जिस तरीके से कोरोना का वेरिएंट जो नया वेरिएंट आया है JN1 के जी। नाम से जो है वेरिएंट आया है, उसको लेकर के भी जो है स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी अलर्ट यहाँ पर जो है नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सोनिया की जो वेरिएंट आ रहा है कि इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग जो है एहतियात यहाँ पर बरतने की बात यहाँ पर किया जी। जा रहा है। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो मास्क लगाकर रखे, 2 गज की दूरी रखे,
तो इसको लेकर के भी यहाँ पर एडवाइजरी देते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर से स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, इतना जो वेरिएंट है ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की बात यहाँ पर जरूर कही है। और उसके साथ ही मैं बता दूं सोनिया, जिस जी। तरीके से बात की जाए तो फरीदाबाद में 1 या 2 केस जरूर कोरोना के जरूर मिले हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो हरियाणा जो फरीदाबाद के जो सिविल अस्पताल के सीएमओ उन्होंने जो है इस तरीके से बात जरूर कही है कि जो फरीदाबाद में जो है वो दस्तक जो है JN1 वेरिएंट जो है वो दे चुका है, तो उसको लेकर के सावधान जरूर रहे, कहीं ना कहीं सतर्कता जरूर बरते और मास्क जरूर पहने। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग जो है लोगों को एडवाइजरी देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, कहीं 2 गज की दूरी रखे। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर अभी सामान्य बने हुए हैं। जी सोनी। जी मोनू पांचाल जी, लगातार मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों में प्रशासन की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है? सोनिया, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की बात की जाए, जिस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तापमान की बात की जाए तो तापमान की डिग्री जो है वो गिरती हुई जा रही है। कि आज की सेल्सियस की बात की जाए तो जो अभी फिलहाल 7 यानी कि 7 डिग्री जो है वो मापा जा रहा है। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो डिग्री है वो लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि ठंड का मौसम है, लगातार ठंड का प्रकोप वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं धुंध की जो है वो भी जो धुंध है वो भी बनती हुई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से राहगीर जो यात्री हैं जिनको सवारियां नहीं मिलती या किसी तरीके की जो समस्याओं में फंस जाते हैं, तो उसको लेकर के भी सरकार यहाँ पर सतर्क नजर आ रही है। क्योंकि जगह जगह, चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात की जाए, चाहे वो बस स्टैंड की बात की जाए, चाहे वो तमाम मार्केट की बात की जाए, तो सभी जगह जो है रैन बसेरे यहाँ पर बनाए हुए हैं। और उनमें रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरे में पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से व्यवस्थाएं दुरुस्त यहाँ पर की गई है। चाहे वो रजाई गद्दों की बात की जाए, चाहे वो कम्बल की बात की जाए, चाहे वो जो बना हुआ है पूरी तरीके से हीटर की बात की जाए, तो तमाम तरीके से सुविधाएं यहाँ पर जो है बनाई गई है। और साथ ही मैं बता दूं सोनिया, जो रैन बसेरे हैं उसमें भी कुछ जो नियम है वो बिल्कुल सतर्क जो जमीनी स्तर पर उतारे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहगीर जो रह जाते हैं या किसी तरीके की समस्या में फंस जाते हैं, तो उनका आधार कार्ड, फोन नंबर या जो पैन कार्ड है उस तरीके से वो वहां पर दिखाए और रैन बसेरे में रुक सकते हैं। तो रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुरुस्त जरूर नजर आ रही है सोनिया। और उसके साथ ही बता दूं, जिस तरीके से धुंध लगातार बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर पुलिस भी जो है, ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, तो वो भी सतर्क यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि जो रिफ्लेक्टर है वो उसको यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के भी तमाम रिफ्लेक्टर है वो गाड़ियों पर या आवारा जो पशु उनके सींगों पर लगा करके यहाँ पर जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। जी मोनू पांचाल जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।